नमस्कार दोस्तों, हमें इस वक्त जंतर मंतर दिल्ली पर और हमारे साथ हैं कॉकरोच, जिनके लिए हम यहाँ कवरेज करने भी आए थे और आज हमारे सामने कॉकरोच भी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका। सर मेरा नाम है कॉकरोच। इनका नाम है कॉकरोच। भैया, आप बता सकते हैं किस कारण आज आप यहाँ पर आए हो। सर मैं आपको बता दूं कारण, इससे पहले मैं ये बता दूं कि आप भी जानते होंगे कारण और पूरा देश जानता है कारण। सर मैं थोड़ा और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इस देश में शिक्षा मंत्रालय इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आज हमको इस भेष में होके यहाँ आना पड़ रहा है। यहाँ आज ही नहीं 20 दिन से यहाँ पे हैं सर, और इतने बच्चे इतने भारी तादाद में यहाँ पे हैं सर, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है सर। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए यहाँ हम लोग आए हैं। ये कॉकरोच क्यों बने आप, क्या कारण था कॉकरोच बनने का। कॉकरोच बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि देश का सबसे बड़ा संवैधानिक एक भवन है सुप्रीम कोर्ट, जहां से पूरे देश को न्याय की उम्मीद होती है सर। उस सुप्रीम कोर्ट का मुखिया जो है वो हम सब बच्चों को एक अपील करता है कि आप लोग कॉकरोच हो। तो हम भारतीयों का भी कर्तव्य है कि अगर इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक मुखिया हमको अपील कर रहा है कि आप कॉकरोच हो, तो उसके बाद का तो सम्मान करना पड़ेगा। हमको बनना तो पड़ेगा सर, क्योंकि हम लोकतंत्र देश में है, लोकतांत्रिक देश में, और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि अगर हमसे बड़ा मुखिया जो संवैधानिक पद पे है वो हमसे कुछ कह रहा है तो हम उसकी आज्ञा का पालन करें। तो हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुखिया जी की आज्ञा का पालन करते हुए हम अपने आप को कॉकरोच स्वीकार कर लिए हैं, उनका कहना मान लिए हैं, उनकी बात रखने के लिए सर। अब हमारी बात वो भी रख लें सर, उनका कहना अगर हम मान लिए हैं, इस पोशाक में आ गए हैं, तो 22 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट हैं सर जो इस एजुकेशन मिनिस्ट्री से वो पीड़ित हुए हैं, इफेक्ट हुए हैं सर। तो उनका कहना ये है कि आप प्लीज एक ट्वीट कर दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ, वो भी इस इतने भारी तादाद के बच्चों का कहना मान लें, क्योंकि हम तो मान लिए हैं सर, वो भी मान लें। एजुकेशन मिनिस्टर से क्या मांग है आपकी। सर एजुकेशन मिनिस्टर से यही मांग है कि वो अपनी जिम्मेदारी लें और देश के जितने युवा स्टूडेंट हैं उनसे अपनी गलती मान के और अपने पद से इस्तीफा दे दें। आज कितने दिन हो गए यहाँ पर प्रोटेस्ट को आप? जी आज कितने दिन हो गए प्रोटेस्ट को यहाँ पर। सर यहाँ 20 तारीख से अनिश्चितकालीन चल रहा है, तो 20 दिन उधर हो, 10 दिन उधर और 10 दिन इधर सर, 20-21 दिन हो गया सर। हाँ, और मैं तो 20 तारीख से हूँ यहाँ पे। आप 20 तारीख से यहाँ पर। जी मैं 20 तारीख से हूँ। आपने कॉकरोच की ड्रेस कहाँ से मंगाई है। सर ये मैंने कॉकरोच की ड्रेस फॉरेन से मंगाई है, हांगकांग एक कंट्री है, मैंने वहां से मंगाई है। कॉकरोच साहब, सोनम वांगचुक जो यहाँ पर धरने पर हैं, भूख हड़ताल पर है, इन्हें कितने दिन हो गए यहाँ। सर सोनम सर को मुझे लग रहा है 13वां दिन है या 13-14 दिन हो गया सर भूख हड़ताल पे। सर इतने बड़े, इतने सम्मानित, इतने प्रतिष्ठित आदमी है वो, इस देश के शिक्षा मंत्रालय के तो छोड़ो, उसमें तो बहुत बड़े मसीहा हैं वो, रक्षा मंत्रालय के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है सर उनका, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, और उन कम से कम उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए सर। 20-25 बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बात है कि इस्तीफे की है सर, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है सर, उनके बहुत सारे मंत्रालय हैं, एक मंत्री को हटा दें उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, लेकिन 20 बच्चों को न्याय मिल जाएगा जो अपने परिवार को छोड़ के चले गए सर। प्लीज उनके लिए ये कदम उठाना चाहिए मोदी जी को, और इस्तीफा उनको दिलवाना चाहिए सर। आप उनको इस्तीफा दिलवा दें और कुछ उनको टाइम दे दें कि हाँ वो जब अपनी गलती सुधार लें और एक अच्छा मंत्रालय कैसे चलाया जाता है वो जिस दिन सीख जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए, वो जिस दिन सीख जाएं फिर इनको आप मंत्रालय दे दीजिएगा। लेकिन अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि उनको अपनी गलती मान के इस्तीफा देना पड़ेगा। सोनम वांगचुक ने आह्वान किया है कि 20 तारीख को संसद भवन पर जाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे। जी सर, सोनम सर ने आह्वान बहुत दुख के साथ और मजबूर होकर किया है, क्योंकि सोनम सर भी नहीं चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जंतर मंतर से युवा निकले और संसद तक जाएं, क्योंकि जंतर मंतर से निकल के संसद तक जाने में हम लोग तो परेशान होंगे ही सर, प्लस दिल्ली की आवाम भी परेशान होगी, दिल्ली की जनता भी, जिनको ड्यूटी पहुंचना है टाइम से वो भी ट्रैफिक की वजह से लेट होंगे, जिनको घर पहुंचना है टाइम से वो भी लेट होंगे, जिन माओं को अपने बच्चों को रिसीव करने जाना है स्कूल वो भी टाइम से नहीं पहुंच पाएंगी, तो पूरे दिल्ली की जनता सर परेशान होगी। तो वो हम लोग करें उससे पहले सरकार को प्लीज एक स्ट्रिक्ट निर्णय लेके और प्रधान जी को हटा देना चाहिए, ताकि इतने बड़े लेवल पे संसद तक हम लोग को न जाना पड़े। क्या कहना चाहेंगे इस देश की सरकार से। इस देश के सरकार से सर मैं एक बहुत सिंपल, बहुत प्यार मोहब्बत वाली, बहुत पीसफुली अपील यही करना चाहूंगा कि सर देखिए जो गलती हुई है वो आपको पता है बहुत अच्छे से, और बहुत बड़े लेवल पे गलती हुई है सर। करोड़ों की संख्या में बच्चे पीड़ित हुए हैं और हजारों की संख्या में बच्चे अगर पूरे
एग्जाम को मिलाया जाए तो सुसाइड करे होंगे। तो इसलिए आप प्लीज अकाउंटेबिलिटी लें, और बच्चे अगर आवाज उठा रहे हैं तो ये सब आपके बच्चे हैं सर, क्योंकि आपके देश के अंदर के नागरिक हैं। इन बच्चों की पीड़ा समझें, उन माओ की पीड़ा समझें जिन्होंने अपने घर के चिराग को खो दिया सर, उन बाप का पीड़ा समझें जिन्होंने कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाया था सर। तो प्लीज एक मंत्री की बात है सर, आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, और आप उसके बाद में कोई और मंत्री लाइए सर, वो अच्छा करे। तो यही रिक्वेस्ट है छोटा सा सर, एक मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोग बस। सूत्रों से पता चला है कि कल यहाँ पर जो तिरपाल आ रही थी, बरसात पड़ रही थी, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप तिरपालों के लिए, क्यों रोका जा रहा था? सर देखिए, कहीं ना कहीं जब से ये ऐलान हुआ है कि हम लोग संसद तक जाएंगे, तब से सरकार के अंदर, कैबिनेट के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे खलबली मची हुई है। तो यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको ऊपर से आदेश आ रहे हैं कि आप लोग कुछ ऐसा करें कि ये प्रदर्शन अगले 3-4 दिन में ही खत्म हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है सर, आपको पता है। तो बारिश में बच्चे अगर भीगेंगे, उनकी तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे, उनके परिवार वाले दुखी होंगे, परेशान होंगे, और अपने बच्चों को घर बुला लेंगे। तो यही सब माइंड गेम वो लोग खेल रहे हैं। लेकिन बच्चे सर बहुत मजबूत हैं यहाँ पे, और बहुत दुख काटने के बाद यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे वो ऑलरेडी पीड़ित हो के आए हैं सर। ये इन पीड़ित बच्चों का हॉस्पिटल समझिए आप, जंतर मंतर। ये जंतर मंतर कोई जगह मत समझिए आप कुछ टाइम के लिए, ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों को इलाज मिलता है। तो वो ये ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ से बच्चे न्याय मांगने के लिए पुकार करते हैं सर यहाँ से। तो ये भी एक न्यायिक हॉस्पिटल आप समझ लीजिए सर, यहाँ से न्याय मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है सर। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। कितनी भी बारिश होगी, कितनी भी गर्मी होगी, कितने भी पत्थरबाजी होगी, कितनी भी स्नो फॉलिंग होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। जो बच्चे दुनिया छोड़ के चले गए सर, उनके लिए हम लोग यहाँ डटे हैं। आदरणीय सोनम सर के लिए यहाँ पे डटे हैं। 25-30 बच्चे से ऊपर यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके लिए हम लोग डटे हैं सर। तो ये ऐसे चलेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बारिश हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। बारिश तो सर होती रहेगी, प्राकृतिक देन है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना चाहिए, उसी के लिए खड़े हैं। कब तक आप रहेंगे यहाँ पर? सर ये मोदी सरकार पे डिपेंड करता है, हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे। आज वो उनका इस्तीफा ले लें, हम लोग आज चले जाएंगे। तो ये उनके हाथ में है सर, अपने देश के बच्चों को कब तक परेशान करेंगे, ये उनके हाथ में है। वो 20-25 दिन से उनका मन है तो परेशान कर रहे हैं सर, हम लोग परेशान ही तो हो रहे हैं। तो यहाँ पे सुखी थोड़ी है सर, खाना पीना रहना हर चीज में तो यहाँ पे दुख है सर। अपने अपने घरों में सब कूलर एसी में सो रहे होते, पढ़ रहे होते, स्कूल जा रहे होते, कारोबार कर रहे होते, जॉब कर रहे होते, सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे पड़े हैं। तो सर एक स्ट्रगल है, एक परीक्षा दे रहे हैं सर। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि कब तक ये प्रदर्शन चलाना है। वो चाहते हैं कि लंबा चले सर, अगर वो नहीं चाहते तो इस्तीफा वो डे 1 पे ले लेते, हम यहाँ कोई नहीं होता आज। तो वो जब चाहे तब खत्म कर दे, जितना दिन चाहे वो चलाएं। लेकिन सूत्रों से कहें तो एक और उन्होंने कहा है, हेल्थ में मिनिस्टर ने, एजुकेशन मिनिस्टर है, कि जो जंतर मंतर में कांग्रेस है उनको भाजपा के ही कार्यकर्ता जवाब देंगे। सर देखिए, भाजपा का करता जवाब देंगे ये भी बोले हैं, और मैं जहां तक सुना हूं वो ये भी बोले हैं कि वो लोग दहशतगर्द हैं और टेररिस्ट हैं, बी टीम है, खालिस्तानी पाकिस्तानी जो भी। सर ये उनकी विचारधारा है, ये उनका संस्कार है सर, ये उनकी पार्टी की नीति के अनुसार ये सही है। उनके विचारधारा वही है सर, उनकी मानसिकता वही है। लेकिन हमारा विचारधारा उनका सम्मान करना है सर, वो हम लोग कर रहे हैं। हमारी विचारधारा में कुछ भी बोले, हम उनका आदर करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे सर। कुछ भी बोल दें, हाथ जोड़ के भी आज भी मैं उनकी उतना ही इज्जत करता हूँ मोदी जी की, और उस दिन भी करता था जिस दिन वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था प्रोटेस्ट। और उम्मीद है मोदी जी फैसला लेंगे, देर से ही सही लेंगे। हमारे साथ थे कॉकरोच जंतर मंतर पर, जो कि एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं नेत्रपाल बघेल, वेस्ट इंडिया न्यूज, जंतर मंतर, दिल्ली।